अभिनंदन के अध्यक्ष हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हेलो सर, आप लोग पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत कराओ। अब मैं विशाल अग्रवाल मंत्री जी अध्यक्ष है, रामदास जी धर्मशाला के भी अध्यक्ष हैं, उनसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर के अग्रवाल मित्तल जी, अनिल भी पट्टीदार हो समझ दूल्हो जोड़ा तो हमने जोड़ी। सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम को रखे जब यहाँ के सभी व्यापारी जो कृष्णा मंदिर सेवा समिति है वो चुनरी देकर के स्वागत करेंगे। हमारे तो उम्मीदवार आदरणीय मोदी जी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। विपक्ष के उम्मीदवार क्या है? विपक्ष के सामने कौन सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के पद के रूप में वो जनता के सामने पेश करेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष अपने प्रधानमंत्री के चेहरे को जनता के सामने लाए, और अगर हिम्मत ना हो तो फिर चुनाव से अपने आप को अलग कर ले कि हमारा शेर तैयार है, हमारा नेता तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। इस देश के सामने अपने 10 वर्ष की कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ, इस देश के सामने अपने 10 वर्ष के सरकार की प्रतिबद्धता को लेकर, अपने 10 वर्ष की सरकार की जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं और जो उन्होंने दिशा देने का काम किया है, उसको लेकर हमारा नेतृत्व तैयार है जनता के बीच में जाने के लिए और जनता के समर्थन को मांगने के लिए और अपने सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए। मैं आज केवल इतना ही आज मंच से कहना चाहता हूँ कि हम सब व्यापारी बंधुओं को अब एकजुट कमर कस लेनी चाहिए और एक जिम्मेदारी के साथ उस देश भावना के साथ कि इस देश को तमाम देशों के नेताओं ने यह स्वीकारने का काम किया कि कोविड के समय में अगर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिस प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी, जिस नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता थी और जिस प्रबंधन की आवश्यकता थी, उस प्रबंधन का सबसे अच्छा इस्तेमाल, अगर प्रबंधन को सबसे अच्छा करने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत में और भारतवासियों को बचाने के लिए उस प्रबंधन को करने का काम किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज इस देश को अगर कोई विश्व पटल पे ऊंचाई पे लेके जा सकता है तो वो केवल और केवल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ले जा सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री ले जा सकते हैं, और हमें उनके हाथों को मजबूत करना है, उनके नेतृत्व को मजबूत करना है। मैं आए हुए समस्त व्यापारी भाइयों का बहनों का निवेदन है बागवानी युवा मंच और गुप्ता जी, मंत्री जी, माननीय सर। अब एक कड़ी छूट गई। हमारे यहाँ बलरामपुर से कुछ व्यापारीगण आए हैं। बलरामपुर के सभी व्यापारीगण से निवेदन है वो सुकुच और सभी व्यापारी को सुकुच और एक स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत करेंगे। और इसी के क्रम में बोलिए। देखिए, व्यापार संगठन का आज ये व्यापारी सम्मेलन यहाँ पे आयोजित हुआ है और मैं प्रदेश के सभी जनपदों में व्यापारी सम्मेलन कर रहा हूँ। हम सब सारे कार्यकर्ता केवल एक ही लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जितानी है और हम सब कार्यकर्ता उसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं प्रदेश के व्यापारियों के बीच में जा रहा हूँ
अपने व्यापारियों से आह्वान कर रहा हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के हाथों को मजबूत कर प्रदेश की सभी सीटों को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जिस तरीके से जनपदों में गया हूँ और मैंने व्यापारियों के बीच में जो उत्साह देखने का काम किया है, निश्चित तौर पे हम सभी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतकर आदरणीय मोदी जी के पक्ष में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मंत्री जी, व्यापारी समाज की आप बात कर रहे हैं, कई संगठन है जो अलग अलग काम करते हैं, एक मंच पे लाने के लिए आप कैसे उसका प्रयास करेंगे आप सरकार में? देखिए, मैं किसी और संगठन के लिए तो कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अपने संगठन के बारे में जरूर ये कहना चाहता हूँ कि हमारा संगठन लगातार ये प्रयास कर रहा है कि व्यापारी कैसे राजनीति में आगे बढ़े और व्यापारियों को राजनीति में आगे लाकर उनको राजनीतिक परिदृश्य में भी अपनी एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। और हमारा संगठन इसी को लेकर काम आगे कर रहा है। और मैं तो उन सभी संगठनों से जो अलग अलग संगठन चल रहे हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि उनके साथ भी जो व्यापारी जुड़े हैं या जो व्यापारी लोग हैं उनके साथ उनके संगठनों में वो भी इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े कि कैसे हमारे देश का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के हाथ में रहे। अभी आपने कहा कि इंडिया बनाया है गठबंधन, प्रधानमंत्री भी घोषित कर पा रहे हैं, अपना चुनाव से अलग हो, क्या मतलब है? देखिए, जो दल विपरीत विचारधाराओं के आधार पर ही वो पैदा हुए और जो दल कांग्रेस पार्टी के साथ विरोध के आधार पर ही और उनसे अलग हुए और उन्हें अपने नए दलों को बनाया, वो आए राजनीति में, आज वो दल कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं, आके केवल मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी के विरोध में खड़े हो गए हैं कि मोदी जी को कैसे देश के सत्ता से हटाए, सरकार को हटाने का काम करे। और मैं तो कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आदरणीय मोदी जी हैं। क्या क्यों नहीं विपक्ष अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करता है? अगर उनके पास कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ही नहीं है, ना उनके पास हिम्मत है, तो वो क्या देश के सामने जाएंगे? और आखिर उनकी उपलब्धि क्या है वो चुनाव में आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? मेरा तो स्पष्ट उनसे प्रश्न है कि 10 साल की उनकी सरकार भी देश में रही 2004 से 2014 तक। क्या उसका खाका और उसका एक श्वेत पत्र जारी करेंगे देश की जनता के सामने कि उनकी 10 वर्ष की सरकार में देश में कितने घोटाले हुए हैं, क्या बेईमानियां हुई हैं, क्या मुंह लेकर वो जाएंगे? मैं कहता हूं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष पूरी तरीके से दिशाहीन है और ये विपक्ष उस नेतृत्व का विरोध कर रहा है, उस प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा है जिन प्रधानमंत्री ने बिना एक भी अवकाश छुट्टी लिए इस देश के 140 करोड़ लोगों की पिछले 9.5 वर्षों से सेवा करने का काम किया है। तो हम उसी मुद्दे को लेकर देश के बीच में देखिए, प्राचीन का इतिहास देखें तो हमारा देश भारत देश, हम भारत माता की जय करते हैं और इसमें कोई मैं समझता हूँ कि डिस्प्यूट की बात नहीं है। आज हमारी पहचान भारत के रूप में है, हमारी संस्कृति, हमारा तो भारत के रूप में हमारी सबकी पहचान है। तो अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंडिया और भारत, इन दोनों शब्दों के साथ हम लोग संबोधन कर सकते हैं। तो आज हमें गर्व है कि हम अपने देश को और हमारा भारत देश, जिस भारत की वजह से आज हमारी आइडेंटिटी है, हम सब की आइडेंटिटी है। नहीं, अरे भारत में आने का क्या मतलब है? हमारा देश भारत है, हम भारत के रूप में अपने देश को जानते हैं, पूरा विश्व भारत के रूप में हमारे देश को जानता है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्री जी, बलरामपुर में बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, आप 80 सीटों की बात कर रहे हैं, आप बलरामपुर के प्रभारी हैं, कितनी उम्मीद की जाए कि इस बार आप भारतीय जनता पार्टी को वहाँ विजय दिला दें? देखिए, श्रावस्ती लोकसभा के नाम से वो सीट है और बलरामपुर के 3 विधानसभाएं उसमें जुड़ती हैं, 2 विधानसभाएं श्रावस्ती और भिंगा उस जिले की हैं। हम 2019 में हमें वहाँ सफलता नहीं मिल पाई, हम बहुत कम मार्जिन से वहाँ पे रह गए थे, लेकिन क्योंकि अब हम लोग, मैं खुद बलरामपुर जाता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों के बीच में, आपने देखा होगा कि नगर पालिका के चुनाव में एक बड़ी सफलता बलरामपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो निश्चित तौर पे
इस लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी, बड़ी संख्या में जीत कर आएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय ढूंढा को दिया था, यहाँ जमीन भी चिन्हित कर ली गई थी। अब वो बलरामपुर यहाँ पे लोगों को आक्रोश है कि यही बनना चाहिए विश्वविद्यालय। देखिए, विश्वविद्यालय कहीं भी बने, मकसद ये है शिक्षा का। इस पे क्या क्यों डिस्प्यूट होना चाहिए कि विश्वविद्यालय कहाँ बनना चाहिए, कहाँ नहीं बनना चाहिए। देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है। विश्वविद्यालय का मकसद है कि हमारे प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और हमारी सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी केवल उसी को सोचकर विश्वविद्यालयों की स्थापना करते हैं।